क्षेत्रपाल हैं। सब में ये सत। कुछ भारतीय, पारसिक और यूनानी विद्वानों का दृढ़ मत है कि सूर्य धरती की परिक्रमा करता है, पर कुछ विद्वानों का मत है कि धरती सूर्य की परिक्रमा करती है। इस विषय पर मैं सभा का मत जानना चाहूंगा। महामना आर्यभट्ट ने इस पर निर्णय दे दिया है। लघु गुरु की परिक्रमा करता है, न कि गुरु लघु की। आर्यभट्ट का लघु से तात्पर्य कम घनत्व वाले ग्रह से है और गुरु का तात्पर्य अधिक घनत्व वाले ग्रह से। जैसे चंद्रमा धरती की परिक्रमा करता है, ठीक उसी तरह कम घनत्व वाली धरती अधिक घनत्व वाले सूर्य की परिक्रमा करती है। आचार्य वरय मिहिर, मैं वेदांत का दर्शन नहीं बल्कि तर्क द्वारा यह प्रमाण चाहता हूं कि सत सृष्टि की रचना का कारण है। तुम्हारा ये वस्त्र किससे बना है? रेशम से। ये तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि रेशम के धागों से ही यह वस्त्र बना है। यानी रेशम ही इस पूरे वस्त्र में व्याप्त है। ये किससे बना है? यह भी रेशम से ही बना है। पर तुम्हारा वस्त्र लाल और मेरा पीला है, और दोनों में रेशम है। अब इन आभूषणों को देखो, ये सारे गहने सोना है, इसलिए सोना गहनों का कारण है। क्या इस रेशम और इन आभूषणों का कोई एक कारण हो सकता है जो दोनों में व्याप्त हो? अणु? हाँ, वह अणु ही हो सकता है। बहुत खूब। अब मेरा प्रश्न है, क्या अणु सर्वव्यापी है? आचार्य, जहां पदार्थ है वहां अणु सर्वव्यापी है, जहां पदार्थ नहीं है वहां अणु नहीं है। अब मेरा प्रश्न है कि क्या कोई अणु से सूक्ष्म वस्तु है जो पदार्थ में हो और पदार्थ के अभाव यानी शून्य में भी हो? अगर हम उस वस्तु को ढूंढ सके तो हम सृष्टि की रचना के कारणों को ढूंढ सकते हैं आचार्य। अब ढूंढो। मेरे पास उत्तर नहीं है आचार्य। जैसे तुम पदार्थ है ये कह सकते हो, वैसे ही शून्य है ये भी कह सकते हो। वृक्ष है, नदियां हैं, सूर्य है, चंद्र है, नक्षत्र हैं, मैं हूं, तुम हो, क्षेत्रपाल है। सब में ये सत या अस्तित्व विद्यमान है। मैं समझ गया आचार्य, यह सत ही संपूर्ण सृष्टि की रचना का कारण है। सृष्टि क्या है, प्रलय क्या है? अव्यक्त से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल, यह सृष्टि का विकास है। स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से अव्यक्त, यह प्रलय का क्रम है। मैं समझी नहीं। अच्छा बताओ, हम कैसे जागते हैं? जब हम नींद में होते हैं तो हमारे सारे विचार अव्यक्त अवस्था में होते हैं। जैसे ये मैं हूं, मैं पत्नी हूं, मैं पति हूं, मैं मां हूं, मेरा ये काम बाकी है, ये काम मैं कल करूंगा। ऐसे सारे विचार अव्यक्त रूप में होते हैं। पर जैसे ही हम जागते हैं सबसे पहले विचार आते हैं, यानी अव्यक्त सूक्ष्म रूप लेते हैं। पर जैसे ही हम वास्तव में जागते हैं हमारे सूक्ष्म विचार कार्य रूप में स्थूल बनते जाते हैं। जैसा हमारे साथ होता है वैसा ही सृष्टि के रचनाकार के साथ भी होता है। अब कल्पना करके देखो, जब ब्रह्मांड अव्यक्त से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ता है तो यह सृष्टि कहलाती है। अब तुम ही बताओ, प्रलय क्या है? जैसे जब हम सोते हैं तो हमारे सारे स्थूल कार्यकलाप बंद हो जाते हैं और वे विचारों के स्तर पर सिमट जाते हैं और कुछ ही देर में विचार भी विलीन होकर अव्यक्त हो जाते हैं। वैसे ही ब्रह्मांड स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से अव्यक्त की ओर बढ़ता है तो केवल सत ही रहता है। और जैसे हम सिर्फ एक ही दिन नहीं सोते, हर दिन सोते हैं और हर दिन जागते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में भी सृष्टि और प्रलय निरंतर चलता रहता है। उस सत से पहले आकाश बना। आकाशात वायु। आकाशात वायु। आकाश से वायु, वायु और अग्नि। वायु से अग्नि। अग्नेह आपः। अग्ने आपः। अग्नि से जल। अद्भ्यः पृथ्वी। अद्भ्यः पृथ्वी। जल से पृथ्वी बनी। इन पांचों सूक्ष्म भूतों से मिलकर ही विविधता भरी ये सारी सृष्टि बनी। यही सृष्टि की रचना का क्रम है। और जब भिन्न भिन्न नाम और रूपों से बना ये प्रपंच अपने सूक्ष्म मूलभूतों में परिवर्तित होता है और वे सूक्ष्म मूलभूत सत में विलीन होते हैं, तब प्रलय होता है। भारत के ऋषि कहते हैं कि सृष्टि की रचना के दो कारण हैं, एक उपादान कारण और दूसरा निमित्त कारण।
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे घड़े का उदाहरण लीजिए। घड़े की मिट्टी यह घड़े का उपादान कारण है और उसे बनाने वाला कुम्हार यह घड़े का निमित्त कारण है। दूसरे शब्दों में मिट्टी यह उपादान और कुम्हार यह निमित्त। आप कहते हैं कि इस सृष्टि की रचना में वह वस्तु जिससे यह सृष्टि बनी है और वह जिसने यह सृष्टि बनाई है दोनों एक हैं। पर हम सभी देख सकते हैं कि घड़े की रचना में मिट्टी और कुम्हार दोनों अलग अलग हैं। तो निमित्त और उपादान एक कैसे हो सकते हैं? सम्राट, मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। आपने मकड़ी को जाल बुनते देखा ही होगा। हाँ, देखा है। जाल किससे बनता है? मकड़ी से। कौन बनाता है? खुद मकड़ी ही। यानी उपादान और निमित्त एक ही है। हाँ, मकड़ी के साथ ऐसा हो सकता है, पर तो चलिए हम उसकी बात करते हैं जो हम सबके जीवन का हिस्सा है। क्या आप सपने देखते हैं? हाँ, देखता हूं। सपने को कौन बुनता है? हमारा मन। और स्वप्न जगत के पेड़, पहाड़, नदियां, फूल और लोग किससे बनते हैं? मन से ही। तो सपने का उपादान और निमित्त एक ही है ना? सृष्टि की रचना का यह विचार पूरे विश्व में अनोखा है। इसे हम अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहते हैं। जिस समय दुनिया में दूसरे धर्मावलंबी पृथ्वी को चिपटी बताते थे, उससे सैकड़ों साल पहले सनातन धर्म से जुड़े लोग भारतीय पृथ्वी, चंद्र और सूर्य की धुरी और उनके चलायमान पर अपने तथ्य सबूत रखते थे। उपनिषद गंगा का 39वां एपिसोड आप जरूर देखें। धन्यवाद।